अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है, तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है तुझ पे ऐसी अताएं बिलावड़े वाले, हैं तुझ पे ऐसी अताएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे फैज़ के मुल्क में कब ये हिम्मत है, तुम्हारे फैज़ के मुल्क में कब ये हिम्मत है कि आँख तुझ से मिलाए बिलावड़े वाले, आँख तुझ से मिलाए बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तेरे चराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकती, तेरे चराग को हरगिज़ बुझा नहीं सकती। ये आंधियाँ ये हवाएं बिलावड़े वाले, ये आंधियाँ ये हवाएं बिलावड़े वाले। तू बांटता है शिफाएं बिलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं बिलावड़े वाले,
रास्ते की बलाएं भलावड़े वाले, ये रास्ते की बलाएं भलावड़े वाले, तू बांटता है शिफाएं भलावड़े वाले। अजब है तेरी अदाएं भलावड़े वाले, अजब है तेरी अदाएं। तुम्हारे प्यार की शम्मा जलेगी यूं ही सदा, तुम्हारे प्यार की शम्मा जलेगी यूं ही सदा। हजार लोग बुझाए भलावड़े वाले, हजार लोग बुझाए भलावड़े वाले, तो बांटता है शिफाएं भलावड़े वाले। अजब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, ये मकतब की करामत थी यती फैजाने नजर की मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शम्ए रिसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन है, खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ लिए थे गुजरे थे जिधर से हम, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्टेशन पे ज्यादा बीमार ज्यादा तकलीफ लोगों का भी एक जमे गफीर है, अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें पर भी अपना करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने बीमार हैं उन्हें शफाए कुली नसीब अता फरमाए। हर इंसान एक रिश्ते एक तल्लक से आता है, कोई इंसान दर्द से आता है, कोई इंसान मोहब्बत से आता है, कोई इंसान देखने के लिए आता है, और कोई इंसान आजमाने के लिए आता है, और कोई इंसान पहली मर्तबा इस यकीन से आता है कि ये मेरे जानने वाला मेरे करीब का बंदा बीमार था, वो गया और उसने शफा पा ली। हर इंसान का ज़हन, इंसान के ज़हन जो है वो जुदा गाना है, मुख्तलिफ है, जुदा जुदा ज़हन है, और कोई इस चीज से आता है कि शायद ये जिंदगी का या मेरी पूरी जिंदगी की जो
अनथक मेहनत थी, अपनी सेहत, अपनी तबीयत, अपने खानदान, अपनी औलाद और अपनी नस्ल के लिए शायद मैं यहाँ पहुंचूं तो कोई हाथ उठे, कोई भूख लगे तो मेरी तकदीर बदल जाए। हर इंसान एक जुदा जुदा गाना सोच रखता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान हैं ना तो उनके अंदर अकीदा है, ना सोच है, ना समझ है, ना लम्हे फिक्र है और ना ही उन चीज की खबर है। आप जानते हैं कि जब बच्चा मासूम होता है, छोटा होता है, तो फिर उसमें अहकाम शरीयत जो होते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये उस वक्त फर्ज नहीं होती जब तक वो होश न संभाल ले, समझदार न हो जाए। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उसको इस चीज की समझ नहीं होती, इस चीज की उसको समझ से बालाए ताक होता है, लेकिन हम इस रोशनी में बैठे हुए हैं, बाहर अगर देखें तो अंधेरा है, लेकिन इस रोशनी के अंदर जो जो बंदा दाखिल हो गया, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, मर्द है या औरत है, बीमार है या सेहतमंद है, इस रोशनी के अंदर वो जब दाखिल होगा तो इस रोशनी से वो फैज पाएगा। क्या फैज पाएगा? अंधेरा से निकलकर उजाले में आ जाएगा, और जब उजाले में आएगा तो उस इंसान को दो चीजों की पहचान इंतहाई खूबसूरत तरीके से होगी। एक चेहरा आशना करना, चेहरों को पहचानना। दूसरा जो मसला है वो उसे कदम देख देख कर रखना, और तीसरा जो मसला है उसके लिए अपने और परायों को समझ करना और अपने आप को देख लेना या अंधेरे से बच जाना। मैं देख रहा हूं एक बच्चा है, हसन इसका नाम है, उम्र इसकी 4 साल है और ये रायविंड से आया है। इसके बच्चे के साथ इसकी बूढ़ी दादी मौजूद है, खानदान की और भी रफका मौजूद हैं, और ये बच्चा जो है अरसा 6 माह से कैंसर जैसी मूजी मर्ज के अंदर गिरफ्तार था, और कैंसर जो है वो इस बच्चे को ना तो ब्लड का था, ना कोई किसी टांग में था, ना बाजू में था, ना आंख में था, ना मुंह में था, ना थ्रोट का था, बल्कि इंतहाई खतरनाक कैंसर जो है वो फेफड़ों का था, लम्स का कैंसर था। और ये बच्चा लम्स के कैंसर के अंदर मौजूद था, और डॉक्टर ने इस बच्चे को जवाब दे दिया, इस बच्चे को जवाब दे दिया। आप जानते हैं कि मौसम इंतहाई ठंडा है, फेफड़ों का कैंसर जो है वो दुनिया के बेहतरीन ममालिक में उसका इलाज नहीं है। अब ये बच्चे ने यहां कलसैदा तकलीफ बीमारी में बूढ़ी दादी ने उठाकर इसे लाया, और इस बच्चे ने 7 दम करवाए। 7 दम करवाने के बाद ये बच्चा जो था, इसके जिस्म के अंदर या फेफड़ों के अंदर जो कैंसर था, जाकर जब डॉक्टर से चेक कराया तो फेफड़ों के अंदर का कैंसर जो है वो 100% ठीक हो गया। आपकी समातों की नजर में बात की जा रहा हूं, बस इसको समझेंगे। कैंसर ठीक हो गया, डॉक्टर से जाकर रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने कितनी रिपोर्टों के बावजूद भी इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए कि कल तक इस बच्चे को कैंसर था, लेकिन आज इसके फेफड़ों से कैंसर चला गया।
ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, सामने रिपोर्ट भी लेकर इसके घर वाले मौजूद हैं। और ये 4 साल का बच्चा है, इसे किसी चीज की समझ नहीं है। अब मैं लम्हे फिक्र देता हूं, बस इसके बाद आपको दम हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम शायद अपने अकीदे की वजह से, अपने मानने की वजह से, या अपने अंदर अकीदत रखने की वजह से शायद ये हमारी मर्जी चली जाएगी। शायद हम सरकार को जाती तौर पे या अल्लाह के बंदे को जाती तौर पे प्यार करते हैं तो हमारे अंदर ये दुख दर्द जो है मिट जाते हैं। लेकिन ये तो बच्चा है, इसे तो ना मुझसे प्यार है, ना इसे दम की खबर है, ना इसे पता लगता है तावीज़ों में क्या कमाल है, ना इसे पता लगता है बत्ती जलाने में क्या कमाल है, ना इसे पता लगता है कि सीने पर जब हाथ रखा तो भूख लगी उसके अंदर क्या कमाल है। इसको तो नहीं पता। लोग कहते हैं तुम नफ्सियाती तौर पे मुतमईन हो गए हो, ज़हनी तौर पे मुतमईन हो गए हो। अब ये बच्चा है, इसे कैंसर की मर्ज है, वो भी फेफड़ों की कैंसर की मर्ज है। उसके बावजूद भी ये ना तो इसको दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का पता है, ना इसको हिस्ट्री पता है, ना अल्लाह वालों की बारे में पता है, ना ये जानता है, ना खबर है, ना अदब है, ना बेअदब है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने इसे शफात अता फरमा दी। बस इस चीज को मान लीजिए, इस चीज को अपने दिलो दिमाग के अंदर बात मान लीजिए, अंधेरा अंधेरा होता है और रोशनी रोशनी होती है। अगर कोई सवालिया निशान कर बैठे कि तुम पीरों को मानते हो इसलिए तुम्हें शफा होती है, इसके लिए तो कोई पीरी मुरीदी नहीं थी ना, ये तो एक बच्चा है। और मर्ज भी मेडिकल थी, ना तो कोई जिन्नात था, ना कोई जादू था, बल्कि फेफड़ों का कैंसर था। अगर अल्लाह तबारक ताला ने इस बच्चे को फेफड़ों के कैंसर जैसी मूजी मर्ज से नजात अता फरमा दी, तो क्या कोई सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जला के अल्लाह वालों से वफा का दामन, वफा का हाथ मिला के और अकीदे पर नियत सच्ची करके आए, तो क्या उसका जादू जिन्नात नहीं जा सकते? क्या ऐसे हो सकता है? नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इसलिए अगर ये मासूम बच्चा है, अल्लाह ने इसे कैंसर जैसी मूजी मर्ज से नजात अता फरमाई, लेकिन तो क्या आप आए हैं, आपको रब शफा नहीं देगा? लेकिन रुक के एक सवाल, बस फिर दम हो जाएगा। एक बंदे को कभी फैज नहीं मिलेगा। किसको? वो कहते हैं ना, मूर्ख रू की पर नसीहत तो पत्थर रू की पाला, तो काला कमल मलमल तो ये फिर काले दा काला। जो अपने दिलो दिमाग के अंदर ये सोच के बैठ गया है मेरी करतूतों के बारे में, मेरी चीजों के बारे में अल्लाह वालों को मालूम नहीं है, बस वो सोचे अंदर से मैला हो गया। और कभी मैले बर्तन में जो है ना वो पाक चीज डाली नहीं जाती। जो ये खबर करके आता है कि हाँ, अगर इनकी भूख लगने से कैंसर जैसी मर्जें खत्म हो जाती हैं, इनकी दुआ करने से रब तकदीरें बदल सकते हैं, तो फिर मेरी भी सारे परेशानियां, सारे दुख या सारी बातें मालूम है। बस फकत इतनी बात है कि उन्होंने एक पर्दा उठाया और एक चादर है, उस चादर के हिजाब के अंदर मुझे इसलिए रखा हुआ है कि शायद इसको इस चादर की हया आ जाए और ये कोई बुराई कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है, दिल के अंदर बदगुमानी कर रहा है, तो इस बदगुमानी से वो बच। इसलिए बहुत देर बाद भी बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन अल्लाह वाले कभी सावन का बारिश नहीं होते, ना ही वो सावन होते हैं। अल्लाह वाले समुंदर होते हैं, वो बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। जो उस भंवर में आ गया, जिसने सोचा बड़ा आसान है समुंदर को पार करना, फिर उस भंवर से बंदा निकल नहीं सकता है।
इसलिए आप आए हैं। ये मेरी बात बड़ी पते की है, आपकी समातों की नजर ये बड़ी, मैं बता रहा हूं। खबर तो सारी चीज की होती है, लेकिन किसी को इसलिए उसकी बात या उसका ऐब या उसकी चीजें उठाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता कि हम भी किसी कानून के नीचे जीते, हम किसी भी रास्ते के नीचे जीते, हम भी किसी के जेरे नजर जीते हैं, हम भी किसी के जेरे साया जीते हैं, हम पर भी किसी की हुकूमत चलती है। और वो हुकूमत किसकी है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। और हदीस है कि जिसने दुनिया में किसी पे पर्दा डाला, बरोज़े हशर रब उसका पर्दा रखेगा। इसलिए ये खाम ख्याली और ये इससे बचे कि शायद ये बात पता ना हो। बात यह है, मजा तब है जो तो दुनियादारों को भी बात पता है। अल्लाह वाले के पास जाओ, उस बात की खबर दे जो आपके खानदान नस्ल किसी को भी पता ना हो, और वो बात हक और सच की हो, और वो आज से 10 साल बाद या 100 साल बाद या कहीं वो चीज रोनमा हो, तो फिर उसे करामत कहा जाता है। तो इसलिए आप आए हैं। बस मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना, 100 साल भी ना अगर घोड़े को, गधे को ना घोड़ों के स्तंभ में बांध दो जहां घोड़े होते हैं, तो निकालोगे तो वो गधे का गधा रहेगा। ये वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। इसलिए जो तरीका होता है, हमेशा आम के दरख्त के ऊपर से आम ही करते हैं, कभी आम के दरख्त से करेले करते हुए नजर नहीं आते। तो बस रब से ये दुआ है, अल्लाह हमें वो हिदायत नसीब फरमा, वो समझ अता फरमा कि हम उस हद तक ना बागी हो जाएं, उस हद तक आगे ना चले जाएं कहीं रब की पकड़ हो जाए। इसलिए मैं और आप दुआ फरमाते हैं। बड़ी आजमाइशी वाली बात है। आप जानते हैं कि शाह मंसूर ने सिर्फ एक लम्हे के लिए उस राज वाले प्याले का जाम पिया, तो फिर वहां तक पहुंचा कि सूरी चढ़ गया, टुकड़े टुकड़े होकर राख बनकर दरियाए दजला में गिर गया। इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुदा और बंदे के दरमियान होती हैं, वो बातें राज की होती हैं। अगर उनको किया जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा जिंदगी में मुश्किल लम्हात होते हैं। इसलिए मेरी दुआ है, ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, हमसे आगार हैं, हम तेरी बारगाह में वो मुंह तो नहीं कि तुझसे मांग सकें, लेकिन तेरे हबीब के सदके से, उनकी दो जहां की रहमत के सदके से, उनकी रहमत की वजह से, अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से अगर किसी सजा में हम मुब्तला हैं, तू ताजदारे मदीना के सदके से हमें माफ फरमा दे। और अगर किसी जादूगर, जिन्नात और किसी बीमारी की वजह से मुब्तला है, तो अल्लाह फिर भी तुझे वास्ता है, सदका मुस्तफा करीम तू हमें माफ फरमा कर हमें शफाअत अता फरमा दे। यही पैगाम मैं आपकी समातों की नजर किए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। दम से कबल 2-3 खास बातें हैं। अगले इतवार को इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को इंशाअल्लाह ताला असर के टाइम, क्योंकि रात हो चुकी है, बाद नमाज असर दम होगा। और 11वीं शरीफ का खास दम और दुआ जो होती है, जितने लोग काफिर वाले जितने लोग आ रहे हैं, उनको ये हुक्म है कि असर के टाइम वो यहाँ पहुंच जाएं, क्योंकि असर के टाइम खास दम भी होगा और दुआ भी होगी। पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ दिन 10वीं रात 11वीं को मनाई जाती है। इस बार इतवार का दिन है, मरकजी दरबार अली अबलाउला शरीफ का दिन बनता है। अब जरूर इस बबरकत दिन में तशरीफ लाएं और इंशाअल्लाह ताला दाता की नगरी में गंज बख्शो फैज़े आलम मज़ारे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामल कामला रहनुमा इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक, जुम्मा के फौरन बाद एक बहुत बड़ी आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में मुनक्कद होगी, ऐवाने इकबाल में।
वहां इंशाअल्लाह ताला मैं खुद मौजूद हूंगा, खास दम भी होगा, दुआ भी होगी। असर से पहले ही महफिल को जो है वो इख्तिताम हो जाएगी और इंशाअल्लाह इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला यूके की सरजमीन पे आलमी ताजदारी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो इंशाअल्लाह ताला 31 दिसंबर बरोज इतवार दिन 4 बजे इंशाअल्लाह ताला मुनक्कद होगी। और जितने यूरोप यूके में रहने वाले शमए रसालत के परवाने ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने हैं, उनके लिए ये पैगाम है, उनके लिए ये दावत दी जाती है कि आप जरूर हुजूर की इस बरकत महफिल में तशरीफ लाएं। खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और सदा ताजदार खत्म नबूवत की भी बुलंद होगी। बाकी जो 31 तारीख को 31 को 31 को इतवार आ रहा है, यहाँ से कोई छुट्टी नहीं है, न हफ्ते को है न कहीं किसी जगह है। छुट्टी उस जगह होती है जहां बंदू का तल्लक होता है, जहां रब का करम बरसता है, उस दरवाजे पे हमेशा शफा ही शफा रहती है। इसलिए जो लोग उस दिन इंशाअल्लाह ताला 31 तारीख को मर्जी दरबार एरिया बलावड़ा शरीफ में तशरीफ लाएंगे, एक बड़ा सिस्टम होगा, खास सिस्टम में लगा जाऊंगा, उसके अंदर से आप जा सकते हैं, गुजर सकते हैं। और साथ में सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की वो खूबसूरत बरकतें, वो दुआएं, वो शफाएं, वो करम, वो मेहरबानियां आप ले सकते हैं। आप जरूर दरबार आए, किसी दिन भी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि छुट्टी दुनियादारों के लिए होती है, अल्लाह वालों के लिए छुट्टी होती नहीं है। वो कहते ना अली मां मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इसलिए ये कोई किसी आमल या नजूमी का आस्थाना नहीं है कि तेरा तोता और तेरी फाइल बंद हो गई तो बस काम खत्म हो गया। ये अल्लाह वाले का आस्थाना है। ये नस्लों से दर नस्लों से यहाँ जो आता है रब उसकी मुराद भी पूरी करता है, रब उसे शफाएं भी अता फरमाता है। इसलिए आप जरूर जब कोई तकलीफ हो, कोई बीमार हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तकलीफ हो, तो दरबार शरीफ आप तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला दरबार शरीफ जो है वो हफ्ते के 7 दिन नहीं क़यामत तक अल्लाह वालों का जिक्र चलता रहता है। क्योंकि रब कुरान में कहता है, ऐ बंदे एक मेरी मर्जी और एक तेरी मर्जी है। अगर हदीस का महफूम है, अगर अपनी मर्जी को मेरी मर्जी में ताबे कर लेगा तो मेरी मर्जी भी बस तेरी मर्जी हो जाएगी। इसलिए अगर तू अपनी मर्जी पे डटा रहा तो मैं तेरा रब हूं, तेरी मर्जी तेरी रजा तुझसे खुशी छीन लूंगा। इन्होंने तो सारी जिंदगी अपने खुदा की मर्जी पे चलते रहे। इसलिए आप आए, ये बड़ा फैज कोई दे नहीं है, चाहे मंगल को है, चाहे जुमे को है, चाहे इतवार को है, चाहे किसी दिन भी आए, आप जरूर हाजिरी दे लिया करें। बीमार हो, कोई जिन्नात हो, जादू हो, सिस्टम वाले कमरे से गुजर जाया करें ताकि आपका असर वहां ही खत्म हो जाए। और अल्लाह बड़े सरकार के सदके से अल्लाह आपको दायमी शफात आ फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां जहां खड़े हैं ये वक्त है शफा का, ये वक्त है करम, ये वक्त है मेहरबानियों का, ये वक्त है अताओं का, ये वक्त है पूरा ही रात दिन का सफर और पूरी रात के जागने का सलाह मिलने वाला है। बस दिलो दिमाग से शैतान को हटाएं, ये नियत करें, ए अल्लाह तूने हमें भेजा है, अब तू हमें शफा अता फरमाएगा। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखें ताकि दूसरा भी खास ना हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी दम के लिए सलाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम के लिए सलाई है उस ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में वो चीज भी शामिल हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम के लिए सलाई है। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आपने से दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे हो से आजम नजरे करम खुदारा नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दो बन से आबे हयात ऐसे जाने मसीहा तो लाखों सलाम। जिनके चेहरों पे जलवों का पैरा रहा नज्म ताहा की जुर्मन में जिनका चेहरा रहा हुस्न जिनका हर शब में गहरा रहा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है हर मोमिन की पहचान नहीं हर मोमिन की जान से भी आगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरा या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। जो मुराद है वो दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।